जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम लोग आइटम फ्रेजेज सीरीज के वीडियो नंबर 14 पर बात करेंगे, जिसमें नए 10 आइटम फ्रेजेज को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार आ रहा है और आपसे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। आपको सबसे पहले जो याद रखना है वो है कि आज का जो हम लोग बात कर रहे हैं 14 पर बात कर रहे हैं, डे 14 पर। इससे पहले 13 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे नोट करना अति आवश्यक है। आज हम लोग चलते हैं इस 14 डे में नए 10 पर शुरुआत करते हैं। पहले से देखिएगा, कैरी द बॉल। कैरी द बॉल का मतलब होता है टू हैव अ लीडिंग रोल इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए टास्क और प्रोजेक्ट। मतलब किसी भी, कहने का मतलब काम का प्रमुख रोल होना, यानी कि मुख्य कार्यकर्ता होना, यानी कहने का मतलब किसी काम में इंचार्ज होना। यानी याद रख सकते हैं, कैरी द बॉल का मतलब होता है किसी काम में किसी काम में इंचार्ज होना। ये दूसरा भी लिख सकते हैं इसको कि प्रमुख होना भी इसके लिख सकते हैं, किसी काम में प्रमुख होना, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा देखते हैं हम लोग, कैरी द कैन। कैरी द कैन का मतलब टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी लेना, और एक्सेप्ट ब्लेम, या अपनी गलती को स्वीकार करना। जिम्मेदारी या गलती को स्वीकार करना, उसी को बोलते हैं कैरी द कैन। यहाँ पर देखिएगा, यानी कि अपनी गलती या जिम्मेदारी मानना या स्वीकार करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तीसरे नंबर को देखते हैं हम लोग, बाय द बुक। बाय द बुक का मतलब होता है किसी भी काम को कर रहे हैं पूरी तरह से नियम या कानून को पालन करना, यानी करते हुए काम को करना, तो उसी को बोलते हैं पूरी तरह से नियम का पालन करना। पूरी तरह से नियम का पालन करना। ठीक है, कन्फर्मिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, पूरी तरह से नियम या कानून का पालन करना। नेक्स्ट देखते हैं, एट ऑड्स। एट ऑड का मतलब होता है एट लॉगर हेड्स, यानी कि विचारों में दो व्यक्तियों के बीच असमानता हो जाता है, यानी विचारों में विरोधी होना। एट ऑड्स का मतलब होता है विचारों में विरोधी होना। विचारों में विरोधी होना, विचारों में विरोधी होना। नेक्स्ट देखते हैं, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट इंस्टेंटली विदाउट डिले, यानी इसका मतलब होता है कि बिना देर किए, तुरंत, यानी बिना देर किए, तुरंत, या बोल सकते हैं बिना देर किए। नेक्स्ट देखते हैं, डाइम अ डजन। डाइम अ डजन का मतलब होता है चीप एंड कॉमन, यानी एकदम साधारण। चीप एंड कॉमन, एकदम साधारण। एकदम साधारण। नेक्स्ट देखिएगा, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का जो मतलब होता है, इसका वास्तविक मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ का या वस्तु का आप ऊपरी स्वरूप के देखकर उसके अनुमान लगा देते हैं, या एवेल्युएट कर देते हैं, या मूल्यांकन जिसको बोलते हैं कर देते हैं, बिना गहराई में गए हुए, तो उसी को बोलते हैं फेस वैल्यू। मतलब बाहरी आकार और रूप को देखकर आप आकलन लगा देते हैं, उसी को बोलते हैं। तो देखिएगा, फ्रॉम आउटवर्ड अपीयरेंस, मतलब बाहरी दिखावा को देखकर उसको क्या करते हैं, आप आकलन लगा देते हैं, तो उसी को बोलते हैं चीज़ों का बाहरी स्वरूप बाहरी स्वरूप देखकर
बाहरी स्वरूप देखकर इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट यानी इसको लिख सकते हैं हिंदी में आकलन या मूल्यांकन, मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना। दूसरा बोल सकते हैं बिना गहराई में गए, बिना गहराई में गए, मतलब खूब अंदर तक जाकर उसके बारे में देखे नहीं कि क्या है नहीं है। अंदर में करने का मतलब है अब एक सोना का भी एक छोटा सा कोई जो है कि कुछ हो और एक चांदी का भी, दोनों का आकार समान हो तो दोनों का एक ही रेट लगा लिए। तो ऐसा नहीं, दोनों दो चीज़ है, दोनों का दो अपना वैल्यू है, सोना का अलग है। तो इतनी गहराई में ना गए, सीधे रूप या आकार को देखकर, स्वरूप को देखकर मूल्यांकन कर देते, उसी के लिए आता है फेस वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं फ्लैश इन द पान। फ्लैश इन द पान का मतलब होता है समवन और समथिंग हुज सक्सेस और पॉपुलरिटी इज शॉर्ट लिव्ड, माने क्षणिक सफलता, थोड़ी देर की सफलता, कम समय की सफलता, उसी को बोलते हैं फ्लैश इन द पान, यानी कि क्षणिक बोल सकते हैं इसको, क्षणिक सफलता। क्षणिक सफलता। नेक्स्ट देखते हैं गेट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। गेट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ का जो मतलब होता है, वास्तविक जो इसका अर्थ होता है, कहने का मतलब होता है आपको आनंद का अवसर मिल जाना, यानी आप कह सकते हैं जो उम्मीद नहीं किए हैं वो मिल जाना आपको। दूसरी को कह सकते हैं किसी को काम को कर रहे हैं, जो समय मिला है उसमें आपको बहुत तीव्र गति से करना पड़ रहा है, लेकिन उसी काम को करने के लिए थोड़ा और समय आपको अलग से मिल जाए, यानी कि आप आराम से करेंगे। तो इसी बातों को मिलता है, कह सकते हैं आनंद का अवसर मिलना, आनंद का अवसर, आनंद का अवसर, या ये भी बोल सकते किसी काम को करने के लिए और समय मिल जाना, और समय मिल जाना, समय मिल जाना, मिल जाना। दोनों एक ही बात हो गया। कोई काम को करने के लिए कम समय मिला हुआ, बहुत आपको तीव्र गति से करना पड़ रहा है, परेशान हो रहे हैं, लेकिन उसी में थोड़ा और समय मिल जाता है तो आप थोड़ा सा आनंद का अनुभूति होगा, आप आराम से करेंगे काम को। तो वही बातें कहते हैं गेट ए न्यू लीज ऑफ लाइफ। नेक्स्ट देखते हैं और अंतिम हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब होता है जो सुन नहीं पाता है, अनसुना हो, यानी कि कह सकते हैं उसी को बोलते हैं डीफ, यानी बहरा, बहरा बोल सकते हैं। तो आज हम लोग वीडियो नंबर 14 में नए 10 आइटम फ्रेजेज को देखें, और इस तरह से यह सीरीज चलता रहेगा जब तक इंडिया में होने वाले सारे एग्जाम के लिए आपको एक पर्याप्त कंटेंट ना मिल जाए आइटम फ्रेजेज का। तो इसलिए इसे जुड़े रहें, नोट करते रहें और इसे बार बार देखते रहें, आपके दिमाग में यह सेट कर जाएगा, फिर एग्जाम में आसानी होगी आपके लिए। थैंक यू, जय हिंद।